नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जब हम गेहूं की फसल लगाते हैं तो उसमें 15 से 20 दिन के बाद जो है खरपतवार की समस्या आ जाती है। और खरपतवार का अगर हम सही समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो वह गेहूँ की फसल से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और प्रति जो है स्पर्धा करने के कारण हमारी गेहूँ की फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। जो खाद उर्वरक हमने पौधे को दिए हैं वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और सारा खरपतवार ही खा जाते हैं। तो खरपतवार को सही समय पर कंट्रोल करने के लिए गेहूं की फसल में हमें कौन सी दवाई लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसका सही समय क्या है और खरपतवार कितने दिनों में कंट्रोल हो जाता है और भी साथ में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसकी इस जानकारी के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और आपको हमारी जानकारी पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो सभी किसान साथी इसे लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। गेहूं की फसल में मुख्य रूप से दो तरह के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती के होते हैं और एक सकरी पत्ती के होते हैं। चौड़ी पत्ती में जो राइला होता है वह होता है, चील होती हैं और भी कई सारे चौड़ी पत्ती की घर खरपतवार है, जैसे कि गाजर घास, जंगली जो जूट और ऐसे कई सारे जो होते हैं खरपतवार होते हैं, जिसमें कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। उसके अलावा जो हमारी सोयाबीन होती हैं, जो कि हमने दूसरी फसल ली थी उसके पहले वाली, वो होती हैं। उसके साथ में ही कई तरह के चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, चिरबोटा और दुद्दी, ऐसे कई सारे खरपतवार होते हैं। अब सकरी पत्ती में बात करें तो सकरी पत्ती में सांवा, बट्टा, चिड़ियारी ये तो कम मात्रा में होते हैं, पर जो गुल्ली डंडा चारा या जिसे हम देसी भाषा में इंदर जौ बोलते हैं वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और फिर गेहूं के साथ वह प्रतिस्पर्धा करके गेहूं की फसल को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया खरपतवार का परिचय। अब बात करें कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल 25 दिन से 30 दिन के आसपास की होती है तब तक सभी खरपतवार हमारे खेत में उग आते हैं, क्योंकि जब तक हम 1 या 2 पानी सिंचाई कर देते हैं तो उसके कारण खेत में नमी खोने के साथ साथ ही खरपतवार भी उग आते हैं। तो इन खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए हमें, अगर हमारे खेत में दोनों तरह के खरपतवार हैं तो फिर हमें एक दवाई आती है यूपीएल की वेस्ता, जिसमें कि क्लोडिनोफॉप प्रोपरगिल 15% प्लस मेट सल्फ्यूरोन 1% होता है, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 1% WP फॉर्म में होता है। तो उसकी हमें मात्रा लेनी है, क्योंकि वह चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती जैसे कि गुल्ली डंडा और चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों पर एकदम से नियंत्रण करता है और अच्छी जो है उसकी रिकवरी होती है और पौधे के ऊपर भी उसका कोई भी असर नहीं होता है। जैसे कि हम अगर 2,4-D दवाई जो अगर स्प्रे करते हैं तो उसका गेहूं के ऊपर भी झटका लगता है, तो वह झटका भी नहीं लगता है। यूपीएल की जो अपन वेस्ता दवाई डालते हैं तो उससे वह झटका भी नहीं लगता है। तो इसमें कौन सा टेक्निकल होता है उसका नाम हमने आपको बता दिया है। कितने दिन पर स्प्रे करना है तो आपको 25 से 30 दिन पर स्प्रे करना है, वह भी बता दिया है। खेत में अच्छी नमी होना पर इसका स्प्रे करना है, यह भी आपको जानकारी हो गई। अब बात करें इसके डोज की, तो इसका एक पैक आता है 160 ग्राम का, वह हमें 1 एकड़ के लिए लेना है और 1 एकड़ के लिए हमें 160 से 200 लीटर पानी में लेकर 160 ग्राम जो वेस्ता आता है यूपीएल का, वह मिलाकर हमें 1 एकड़ यानी कि 2 बीघा जमीन में लेकर उसे स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी जो खेत में गेहूं की फसल में खरपतवार जिसमें चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, गुल्ली डंडा चारा जो इंदर जौ हम बोलते हैं, वह भी सभी समाप्त हो जाएंगे। जिसे कि कई सारे भाषा में मंडूसी भी बोलते हैं, गुल्ली डंडा चारा भी बोलते हैं, इंदर जौ भी बोलते हैं, तो वह सभी खत्म हो जाएंगे। आपके भाषा में इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो किसान साथियों, यह दवाई स्प्रे करने के 48 घंटे के अंदर ही आपके खेत से जो खरपतवार है मुरझाना स्टार्ट हो जाएगी और 7 से 8 दिन में पूरी तरीके से जो खरपतवार है वह नष्ट हो जाएगी और आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल हरी भरी चलती रहेगी, उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा और वह अच्छा उत्पादन देगी और आपने जो खाद उर्वरक डाला है वह सभी अपने पौधे को ही मिलेगा। तो ये थी जो है सस्ते में सुंदर उपाय खरपतवार खेत से हटाने का, गेहूँ की फसल से खरपतवार नियंत्रण करने का। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव इस
जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि किसान भाइयों के क्या सवाल हैं तो हम उनके जवाब दें, और आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आप जानकारी को आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह भी आप कमेंट करें। आप चैनल पर जाकर और भी कई सारी फसलों जैसे गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, प्याज, लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण के बारे में भी सभी जानकारी डाल रखी है, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गेहूं में कब सिंचाई करना है, कौन कौन से खाद देने हैं, कल्लों का विकास अच्छे से कैसे करना है, वह सभी जानकारी की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से या चैनल पर जाकर सभी जानकारी के वीडियो देख सकते हो। तो जानकारी को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।